हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो चैनल। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, आज हमें जो डिस्कस करना है वो बिटकॉइन की करंट मार्केट अपडेट है। आज की हम मार्केट अपडेट शुरू करते हैं। रिसेंटली हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे पास हुआ ये कि मार्केट ने थोड़ी सी ले ली है करेक्शन, थोड़ा सा नीचे आ गई मार्केट। अब वो नीचे क्यों आई है? नीचे इसलिए आई है कि भाई यहाँ पे हो गई है लिक्विडेशन, ग्रैब कर ली है मार्केट के अंदर। लॉन्ग की जितनी भी लिक्विडेशन बनती थी वो हो गई है यहाँ पे ग्रैब। ठीक है, अब हम थोड़ी बड़ी पिक्चर पे जाते हैं, फिर लिक्विडेशन को फर्दर डिस्कस करते हैं। 1 डे की टाइम फ्रेम हमने खोला है। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ ये है कि डेली के टाइम फ्रेम में हो ये रहा है कि हम सितंबर अक्टूबर से एक ही ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। अब ट्रेंड में चले जा रहे हैं। तो अब इसने जाना है 1 लाख पर, 2 लाख पर। तो उसके लिए हमारी मार्केट में हो गया है फ्यूल ख़त्म थोड़ा बहुत। तो अब इसे चाहिए थोड़ी सी फ्यूल स्टेशन, इसने जाना है अपना फ्यूल भरवाना है। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसके फ्यूल स्टेशंस कहाँ हमें बनते नज़र आ रहे हैं। 6 महीने से ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अब उसका साइड है हमारी मार्केट का थोड़ा बहुत तो फ्यूल ख़त्म होगा। तो अब इसे फर्दर अप साइड जाने के लिए फ्यूल चाहिए। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से इसके जो फ्यूल स्टेशन बनते हैं, फर्स्ट तो ये बनता है 60,000 पे आना इसका बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जोन जो इसका आना बनता है 52 पे आना बनता है। 6 महीने से अप ट्रेंड में है। थोड़ी बहुत लिक्विडेशन तो इसने थोड़ी बहुत तो फ्यूल इसने लेना है। ठीक है, ये हो गई हमारी बड़ी पिक्चर पे डिस्कस हो गया है BTC। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि अभी रिसेंट क्या हो सकता है। आजकल के अंदर हुआ ये है कि भाई मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो गई थी। यहाँ पे भाई हमारी रेंज बाउंड हो गई थी। रेंज इसने बनाई 718 से लेकर ये चल रहा था 68। ये 4000 के जोन के अंदर ये हो गया था, अटक गया था भाई। फिर इसने कर दिया ब्रेकडाउन करने के बाद ब्रेकडाउन की जब हमने वजह देखी तो हमारे पास ये वजह नज़र आई कि यहाँ पे जो जिन लोगों ने 68 से या 71 से यहाँ से जिन्होंने भी लॉन्ग की हुई थी कि भाई अब यहाँ पे आ गया है तो मार्केट 85 पे जा रही है, 90 पे जा रही है, फला जा रही है। तो यहाँ के जिन्होंने लॉन्ग किया था तो उनकी लिक्विडेशन बैठी हुई थी इस वाले जोन में। जैसे हम चार्ट पे चल के डिस्कस करते हैं कि जैसे 12 घंटे के अंदर इतनी इन एक्सचेंजेस पे लिक्विडेशन थी और वो सब हो गई क्रैप। ठीक है, तो वह देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, हम यहाँ से गिरे ना, ये तो हमारी रेंज बन रही है 68 से इसने गिरा। तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे 400 मिलियन और ये कितनी 147 मिलियन, ये तमाम लिक्विडेशन हो गई है यहाँ से यहाँ तक ग्रैप। मतलब इसी दोनों में ज़्यादा लिक्विडेशन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई चुनी मुनी लिक्विडेशन है, बट यहाँ पे ज़्यादा लोड है था लिक्विडेशन का। तो ये हो गई है सारी ग्रैप। अब क्या नज़र आ रहा है? अब देखें, मार्केट के अंदर हमेशा 2 लोग होते हैं, एक लॉन्ग करते हैं, एक शॉर्ट करते हैं। लॉन्ग वाले तो पकड़े गए। ठीक है, अब लॉन्ग वाले पकड़े गए, मार्केट नीचे आके डाउन ट्रेंड कर दिया। अब लोगों ने शॉर्ट की ट्रेड खोली होगी, जैसे कि भाई अब जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन किया, अब लोगों ने शॉर्ट खोली होगी 67 68। यहाँ से लोगों ने लिक्विडेशन शॉर्ट खोली होगी, भाई अब मार्केट नीचे जा रही है। अब देखें, अब एक वक्त पे अब लॉन्ग वाले पकड़े गए हैं तो अब शॉर्ट की बारी है। अब शॉर्टर्स की जो लिक्विडेशन होगी वो अप साइड बैठी होगी। अगर हम इसी मैप में जाके चेक करें तो अब हमें लिक्विडेशन कहाँ नज़र आ रही है? हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से लिक्विडेशन यहाँ पे इस वाले येलो जोन में देखें 72 पे सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन यहाँ पर है। तो मतलब मार्केट अब यहाँ पे इस लिक्विडेशन को ग्रैब करने आएगी मेरे ख्याल से। तो इस लिक्विडेशन को ग्रैब करने आएगी, तो इस लिहाज से अब हमने अपनी नेक्स्ट मूव प्लान करना है, अपनी ट्रेड प्लान करनी है। तो ये हमें देखना है। अच्छा नहीं, तो अब मैंने आप लोगों के साथ जो ट्रेड का सेटअप है वो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर करना है। अच्छा, ये करंट सूरत हाल है। अब जो ट्रेड सेटअप मुझे नज़र आ रहा है वो ये है, थोड़ा बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इसे देखभाल करना है और इसके लिहाज से अपनी तमाम ट्रेड्स मैनेज भी करनी है। अगर ट्रेंड अप साइड जाता है तो इसके लिहाज से आपके अप साइड जाए डाउन साइड जाए इस पर इम्पैक्ट आएगा। तो उस लिहाज से आपने हर तरह के ट्रेड्स बिटकॉइन को देख के, उसके अपडेट को देख के मैनेज करनी है। अच्छा जी, तो हम डिस्कस करते हैं अपना सेटअप मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई 72 पे है। 72 पे सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन
रिसेंट हाई हमारा यही बन रहा है, तो 72 पे हमारी सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन है। देखें इस वाले जोन को हम कर देते हैं डेंजर के, यहाँ तक तो ये अपनी लिक्विडेशन लेने आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ट्रेड जो मुझे नज़र समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि भाई यहाँ से हम पकड़ते हैं अपना शॉर्ट सेटअप। ये रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की, तो इसके लिहाज से भाई आपने देख भाल के ट्रेड लेना है। मैं अपना जो मुझे ट्रेड समझ आ रही है, जो मैं लेने के मूड में हूँ, तो उस लिहाज से कि मेरी ट्रेड है, आप लोगों ने अपना देखना है, सारी लिक्विडेशन भी मैनेज करनी है, स्टॉप लॉस भी मैनेज करना है। तो रिस्की ट्रेड है, मैं अभी ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे जो समझ आया है मैं करती हूँ इसे 70 से इसकी एंट्री जोन रखेंगे, 70 से 71 तक हम रखते हैं इसकी एंट्री जोन कि यहाँ से यहाँ तक ये लेगा एंट्री। ठीक है, यहाँ से 72 71, ठीक है, तो इसकी हो जाएगी कोई 705 तक हो जाएगी एवरेज। तो यहाँ से हमने एंट्री ली और हम जो अपना टारगेट रखेंगे, हम अपना टारगेट रखेंगे भाई जो मेरा, अच्छा ये ट्रेड लंबी भी चल सकती है, लंबी ऐसे चल सकती है कि जो मेरा टारगेट होगा वो होगा डायरेक्ट 62 रख लेते हैं इसका टारगेट, 62 रखते हैं। और स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 75 से अबव। ठीक है, 75 से अबव हमने रखा है इसका स्टॉप लॉस। तो ये हमारी ट्रेड बन रही है। ठीक है, और ये 62 पे मैं रख रही हूँ, बट इसके चांसेस 60 तक भी जा सकता है। ठीक है, 60 तक भी जा सकता है, तो आपने इसे ट्रेल करना है, मैनेज करना है, ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए, फिर ही आपने लेना है। अच्छा, स्टॉप लॉस जो आपका होगा 75 से अबव होगा। ठीक है, ये बात नहीं याद रख लेनी है। टारगेट हमारा 62 to 60 है। ठीक है, तो ये हमारा 6% स्टॉप लॉस है, 13% तो 1:2 का 1:2 की ट्रेड है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने देखना है। मुझे जो ये लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि अब ये शॉर्टर्स को ये लिक्विडेशन ग्रैब करेगा, तो आपने एहतियातन, जो मुझे लग रहा है कि ये 71 70 तक एंट्री ले लेनी चाहिए। यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो लिक्विडेशन ग्रैब करते करते 75 तक भी आ सकता है, तो हमने फिर इसके स्टॉप लॉस रखना। तो ये मेरी ट्रेड है, और इस लिहाज से मैं ये ट्रेड लूँगी जब भी ये जोन में आएगा। तो ये थी आज की मार्केट अपडेट, और ये मेरा ट्रेड सेटअप मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो आपने बताना है कि मार्केट अपडेट आप लोगों को कैसे लगी, और किसी भी कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अरे तो अब करते हैं अपनी मार्केट अपडेट एंड अल्लाह हाफिज़।